स्विचिंग सर्किट्स का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स उनकी वर्सेटिलिटी एंड स्केलेबिलिटी है। सिंपल हाउस होल्ड लाइट स्विचेस से लेकर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रोसेसर्स तक स्विचिंग सर्किट्स बहुत वाइड रेंज में यूज होते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर्स में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स माइक्रोस्कोपिक स्विचेस की तरह काम करते हैं जो रैपिडली ऑन और ऑफ होते हैं कैलकुलेशंस और डेटा प्रोसेस करने के लिए। ये हाई स्पीड स्विचिंग करने की एबिलिटी ही है जो मॉडर्न कंप्यूटर्स को बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है एंड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटिंग पावर में एडवांसमेंट्स को ड्राइव करती है। स्विचिंग सर्किट्स की एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में है। टेलीकम्युनिकेशन फील्ड जहां स्विचिंग सर्किट्स का यूज डेटा फ्लो को मैनेज करने के लिए होता है। ट्रेडिशनल टेलीफोन सिस्टम्स में इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचेस का यूज होता था कॉल्स कनेक्ट करने के लिए, लेकिन मॉडर्न सिस्टम्स डिजिटल स्विचिंग सर्किट्स का यूज करते हैं डेटा पैकेट्स को इंटरनेट के अक्रॉस राउट करने के लिए। मैकेनिकल से डिजिटल स्विचिंग में ये जो ट्रांजिशन हुआ है उसने स्पीड और रिलायबिलिटी को ड्रास्टिकली इंक्रीज किया है, जो सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है जो हम आजकल एक्सपीरियंस करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक साइंस पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड नंबर 18 में। तो चलिए अपने इमेजिनेशन की खिड़कियों को खोलिए, आवाज के साथ रहिए, सुनिए और समझिए उस इंटरेस्टिंग थ्योरी को जो है अबाउट द टॉपिक स्विचिंग सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल सर्किट को मेक और ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ एप्लीकेशंस में ये बहुत ज़रूरी कंडीशन होती है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट को मेक और ब्रेक करने का ये प्रोसेस वेरी क्विक होना चाहिए और बिना किसी स्पार्किंग के होना चाहिए। अब इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को मेक एंड ब्रेक करने के लिए मैकेनिकल स्विचेस को यूज़ नहीं किया जा सकता। इसके दो मेन रीजंस हैं। पहला रीजन, मैकेनिकल स्विच का जो इनर्शिया होता है वो हाई होता है। ये हाई इनर्शिया मैकेनिकल स्विच की ऑपरेशन स्पीड को लिमिट करता है। दूसरा रीजन है मैकेनिकल स्विचेस में ब्रेकिंग ऑपरेशन के टाइम कॉन्टैक्ट्स पर स्पार्किंग होती है। इस स्पार्किंग का रिजल्ट होता है कॉन्टैक्ट्स का बर्न होना। पिछले कुछ सालों में रिसर्चर्स ने डिस्क्लोज किया है कि ट्रांजिस्टर्स को स्विचिंग डिवाइसेस की तरह यूज किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर्स इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर को ऑन और ऑफ कर सकते हैं वेरी हाई स्पीड पर, और वो भी बिना किसी स्पार्किंग के। वो स्विचेस जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में पावर को ऑन और ऑफ कर सके वेरी हाई स्पीड पर बिना किसी स्पार्किंग के, ऐसे स्विचेस को इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस में स्विचिंग डिवाइस यानी कि ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस ब्रॉडली यूज किए जाते हैं नॉन साइनसोइडल वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए। नॉन साइनसोइडल वेव्स जैसे स्क्वायर वेव, रेक्टेंगुलर वेव, ट्रायंगुलर वेव एंड सॉटूथ वेव। इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस जिसमें स्विचिंग डिवाइस ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता है, इन इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस को यूज करके कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं सॉलिड स्टेट स्विचिंग सर्किट्स। ये सॉलिड स्टेट स्विचिंग सर्किट्स फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम्स के। सॉलिड स्टेट स्विचिंग सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को ऑन और ऑफ करने के लिए जिस सर्किट को यूज किया जाता है उसे कहते हैं स्विचिंग सर्किट। स्विचिंग सर्किट दो पार्ट्स को कंसिस्ट करता है। पहला पार्ट होता है स्विच एंड दूसरा पार्ट होता है एसोसिएटेड सर्किटरी, जिसमें स्विच मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्विचिंग सर्किट का, क्योंकि यही स्विच एक्चुअली मेक और ब्रेक करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट को। जो एसोसिएटेड सर्किटरी होती है वो तो इस स्विच को हेल्प करती है इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करने में। यहाँ ये मेंशन करना वर्ती होगा कि ये एसोसिएटेड सर्किटरी पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस के साथ यूज की जाती है सॉलिड स्टेट स्विचिंग सर्किट्स को कंस्ट्रक्ट करने में। इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को टर्न ऑन और टर्न ऑफ करने के लिए एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिवाइस को यूज किया जाता है जिसे कहते हैं स्विच। जब पर्टिकुलर काइंड की ये स्विच डिवाइस स्विचिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ट्रांजिस्टर की हेल्प लेती है तो इस केस में इस पर्टिकुलर काइंड के स्विच डिवाइस को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विच। हम ये तो जानते हैं कि ट्रांजिस्टर का यूज वीक एसी सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए किया जाता है। एम्पलीफिकेशन मोड में ट्रांजिस्टर
ट्रांजिस्टर अपने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के एक्टिव रीजन में ऑपरेट करता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रांजिस्टर को प्रॉपर ऑपरेटिंग कंडीशंस में एज ए स्विच भी यूज किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच एक्ट कर सकता है अगर ट्रांजिस्टर ऑपरेट करे टू टाइप्स के पर्टिकुलर मोड्स में, सैचुरेशन मोड एंड कट ऑफ मोड। सैचुरेशन मोड जिसे ऑन स्टेट कहते हैं एंड कट ऑफ मोड जिसे ऑफ स्टेट कहते हैं। ये दोनों स्टेट्स स्टेबल स्टेट्स होती हैं। मींस अगर ट्रांजिस्टर सैचुरेशन स्टेट में है तो ये तब तक सैचुरेशन स्टेट में रहेगा जब तक ट्रांजिस्टर को कट ऑफ स्टेट में स्विच ना किया जाए बेस करंट को जीरो करके। इसी तरह अगर ट्रांजिस्टर कट ऑफ स्टेट में है तो ये तब तक कट ऑफ स्टेट में रहेगा जब तक ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन स्टेट में स्विच ना किया जाए सफिशिएंट बेस करंट को प्रोवाइड करके। एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। इलेक्ट्रॉनिक स्विच जिसे हम ट्रांजिस्टर स्विच भी कह सकते हैं, इन ट्रांजिस्टर स्विचेस के नंबर ऑफ एडवांटेजेस होते हैं अदर टाइप्स ऑफ स्विचेस के रिस्पेक्ट में। अदर टाइप्स ऑफ स्विचेस लाइक मैकेनिकल स्विचेस एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचेस। इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचेस जिसे रिले भी कहते हैं। एडवांटेज नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस में ट्रांजिस्टर स्विचेस में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, जिसकी वजह से इस टाइप के स्विचेस में लिटिल वेयर एंड टेयर होते हैं एंड इसका रिजल्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस का नॉइसलेस ऑपरेशन। एडवांटेज नंबर 2, साइज एंड वेट के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस बाकी स्विचेस के रिस्पेक्ट में स्मॉलर होते हैं, मींस साइज में स्मॉल एंड वेट में लाइट। एडवांटेज नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस अपने सॉलिड स्टेट की वजह से ट्रबल फ्री सर्विस देते हैं। एडवांटेज नंबर 4, बाकी स्विचेस के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस मींस ट्रांजिस्टर स्विचेस चीपर होते हैं, मींस सस्ते होते हैं एंड इन्हें लिटिल मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। एडवांटेज नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस के ऑपरेशन की स्पीड वेरी फास्ट होती है, अप टू 10⁹ ऑपरेशंस पर सेकेंड। वहीं दूसरी तरफ मैकेनिकल स्विचेस के ऑपरेशन की स्पीड स्मॉल होती है, लेस देन 5 ऑपरेशंस इन अ सेकेंड। मल्टी वाइब्रेटर स्विचिंग सर्किट, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो नॉन साइनोसॉइडल वेव्स को जनरेट करता है उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं मल्टी वाइब्रेटर। नॉन साइनोसॉइडल वेव्स जैसे स्क्वायर वेव्स, रेक्टेंगुलर वेव्स, सॉटूथ वेव। मल्टी वाइब्रेटर का ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक स्विचिंग सर्किट होता है, वही स्विचिंग सर्किट जिसका मेन कंपोनेंट होता है स्विच। कौन सा स्विच? इलेक्ट्रॉनिक स्विच, मींस वो स्विच जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ट्रांजिस्टर को यूज करता है अपने स्विचिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। इस मल्टी वाइब्रेटर स्विचिंग सर्किट का स्विचिंग ऑपरेशन पॉजिटिव फीडबैक पर डिपेंड करता है। इस स्विचिंग सर्किट की बेसिकली 2 स्टेजेस होती हैं। 2 स्टेजेस मींस इस मल्टी वाइब्रेटर के स्विचिंग सर्किट में फर्स्ट स्टेज में एक ट्रांजिस्टर एंड सेकेंड स्टेज में एक ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है, मींस 1 ट्रांजिस्टर फॉर ईच स्टेज, मींस टोटल 2 ट्रांजिस्टर्स इस मल्टी वाइब्रेटर स्विचिंग सर्किट्स में यूज किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ मल्टी वाइब्रेटर। मल्टी वाइब्रेटर के इस स्विचिंग सर्किट में एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक स्टेज का ट्रांजिस्टर ऑन होता है एंड दूसरे स्टेज का ट्रांजिस्टर ऑफ होता है। कुछ टाइम के बाद डिपेंडिंग अपॉन सर्किट कंपोनेंट्स दोनों स्टेजेस अपनी कंडीशंस को रिवर्स कर देती हैं, मींस कंडक्टिंग स्टेज का ट्रांजिस्टर सडनली कट ऑफ में चला जाता है, वहीं दूसरी तरफ नॉन कंडक्टिंग स्टेज का ट्रांजिस्टर सडनली कंडक्ट होना स्टार्ट कर देता है। इस मल्टी वाइब्रेटर स्विचिंग सर्किट की 2 पॉसिबल स्विचिंग स्टेट्स हो सकती हैं। फर्स्ट स्विचिंग स्टेट जिसमें फर्स्ट ट्रांजिस्टर ऑन होता है एंड सेकंड ट्रांजिस्टर ऑफ होता है। सेकंड स्विचिंग स्टेट जिसमें फर्स्ट ट्रांजिस्टर ऑफ होता है एंड सेकंड ट्रांजिस्टर ऑन होता है। मल्टी वाइब्रेटर के इस स्विचिंग सर्किट में दोनों ट्रांजिस्टर स्टेजेस किस तरह से अपनी स्विचिंग स्टेट्स को इंटरचेंज करती हैं, इस बेसिस पर मल्टी वाइब्रेटर को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जिसे फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जिसे वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं एंड बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जिसे फ्लिप फ्लॉप मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर वो मल्टी वाइब्रेटर जो बिना किसी एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स के स्क्वायर वेव मींस नॉन साइनोसॉइडल वेव को खुद से जनरेट करता है। मल्टी वाइब्रेटर का वो स्विचिंग सर्किट कहलाता है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जिसे हम फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के इस स्विचिंग सर्किट में कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती है, मींस फॉर सम टाइम फर्स्ट ट्रांजिस्टर कंडक्टिंग स्टेट में होता है तो सेकेंड ट्रांजिस्टर नॉन कंडक्टिंग स्टेट
स्टेट में आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम सेकेंड ट्रांजिस्टर ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाता है एंड फर्स्ट ट्रांजिस्टर टर्न ऑफ हो जाता है। इस तरह से अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर खुद से स्क्वायर वेव आउटपुट को जनरेट करता है। स्क्वायर वेव की विड्थ एंड स्क्वायर वेव की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है स्विचिंग सर्किट के कांस्टेंट्स पर। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मींस फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की वाइड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है, जैसे टाइमिंग ऑक्सीलेटर, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर एंड हार्मोनिक जनरेशन। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर वो मल्टी वाइब्रेटर जिसमें एक ट्रांजिस्टर हमेशा कंडक्टिंग स्टेट मींस ऑन स्टेट में होता है, जबकि दूसरा ट्रांजिस्टर हमेशा नॉन कंडक्टिंग स्टेट मींस ऑफ स्टेट में होता है। मल्टी वाइब्रेटर के इस टाइप के स्विचिंग सर्किट को कहते हैं मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जिसका दूसरा नाम है वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में सिर्फ एक स्टेबल स्टेट होती है, मींस एक ट्रांजिस्टर कंडक्ट करता है एंड दूसरा ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करता है। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर स्विचिंग सर्किट की ये कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्टेट्स सिर्फ तभी इंटरचेंज होती हैं जब कोई एक्सटर्नल पल्स सर्किट को अप्लाई की जाती है। हालांकि एक सर्टेन टाइम के बाद सर्किट ऑटोमेटिकली अपनी ओरिजिनल स्टेबल स्टेट में रिटर्न हो जाता है। यही रीजन है कि मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर स्क्वायर वेव को खुद से जनरेट नहीं कर पाता है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का स्विचिंग सर्किट स्क्वायर वेव को खुद से जनरेट कर पाता है। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यानी कि वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर का स्विचिंग सर्किट जिन एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है वो है पल्स फॉर्मिंग, काउंटिंग एंड डिले। बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर वो मल्टी वाइब्रेटर जिसमें दोनों स्टेट्स स्टेबल होती हैं, मल्टी वाइब्रेटर का वो स्विचिंग सर्किट कहलाता है बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जिसे फ्लिप फ्लॉप मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। सपोज एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर फर्स्ट ट्रांजिस्टर ऑन है एंड सेकेंड ट्रांजिस्टर ऑफ, तो बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का स्विचिंग सर्किट हमेशा इसी पोजीशन में रहेगा। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल पल्स सर्किट में अप्लाई की जाती है कुछ इस तरह कि फर्स्ट ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाए और सेकेंड ट्रांजिस्टर ऑन, तो अब बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का स्विचिंग सर्किट इस न्यू पोजीशन में हमेशा रहेगा। स्विचिंग सर्किट को ओरिजिनल स्टेट में लाने के लिए अगेन एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स की नीड होगी। बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यानी कि फ्लिप फ्लॉप मल्टी वाइब्रेटर का स्विचिंग सर्किट की दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, काउंटिंग एंड मेमोरी एलिमेंट। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक स्विचिंग सर्किट्स। आज का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सिटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले एपिसोड्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और साथ में इलेक्ट्रॉनिक साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ सुनते रहिए और सीखते रहिए। शुक्रिया।